जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है हर एक बिहार पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को एग्जामिनेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो में आप लोगों को इससे पहले दिया था जिसमें ये बताए थे कि एसबीटी का जो सेमेस्टर एग्जाम माह दिसंबर में आयोजित किया गया वो कब से कब तक है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को दी गई थी। लेकिन इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि कौन सा ब्रांच का एग्जाम, मतलब कौन सा सेमेस्टर, कौन सा ब्रांच, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को होगा, वो सारी बातें होगी। उसके साथ साथ कैरी बैक पेपर जिनका भी स्टूडेंट का लगा हुआ है वो सारी बातें इसमें होगी। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये है कि बहुत से स्टूडेंट न्यू एडमिशन लिए हैं, उन लोगों को बहुत कम टाइम मिल पाता है अपने सेमेस्टर की पढ़ाई में, इसीलिए वो ये सब जानकारी से अवगत नहीं रहते। ये जो जानकारी दे रहा है इस एसबीटी पटना के द्वारा, ये लेटर कल ही निकाला गया है, मतलब 28 नवंबर को लेटर आ चुका है। लेकिन वीडियो बनाने का मेन पर्पज है ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके उन न्यू स्टूडेंटों को बता सकूं, ताकि उन लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो आज का वीडियो है मेनली इस पर्पज से है कि सेमेस्टर एग्जाम जो एग्जामिनेशन होगा एसबीटी का माह दिसंबर में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो एग्जाम है हमारा ओड होगा 2024 और दिसंबर में आयोजित है। ये जो एग्जाम होने वाला है इसमें एग्जामिनेशन डेट होगा 9 से 19 नवंबर, मतलब ये आप सेंटर पे जाके एग्जाम दीजिएगा। अब बाकी जितने भी एग्जाम में होंगे आपके होम सेंटर पे यानी अपने कॉलेज में ही होंगे। आगे के क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि जो एग्जाम होने वाला है इस 2024 ओड में, उसमें सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के ही एग्जाम होगा, मतलब जितने भी हमारे ओड है। और उसके बाद जो हमारे फर्स्ट सेम के एग्जाम होंगे उन लोगों को न्यू सिलेबस पढ़ना है, चाहे वो एली के स्टूडेंट हो, चाहे सेशन 2024 से 27 के स्टूडेंट हो, उन लोगों को न्यू सिलेबस अप्लाई किया गया है, उन लोगों को न्यू सिलेबस पढ़ना है और न्यू सिलेबस का ही एग्जाम देना है। आगे मैं बात करूँ तो ये जो लेटर इशू हुआ है एग्जामिनेशन प्रोग्राम वाला, वो 28 नवंबर यानी कल के दिन हुआ है। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को बेसिकली बताएंगे कि एग्जामिनेशन डेट विथ सब्जेक्ट, मतलब हर एग्जाम जो हर ब्रांच के एग्जाम होंगे उसको सब्जेक्ट का कौन से डेट को देना है, कौन से सीटिंग में देना है, वो सारी बातें होगी। सेमेस्टर वाइज बताएंगे और एग्जाम रूटीन भी बताएंगे जो कि कैरी पेपर वाले स्टूडेंट का लगा हुआ है। और इस वीडियो में लास्ट में सबसे अच्छा चीज़ ये बताने वाले कि जो हमारे एसबीटी के एडमिट कार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी आप लोगों के एडमिट कार्ड पर ही होगी जो आप जो ब्रांच से रिलेटेड हो। लेकिन न्यू स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है कि आखिर एडमिट कार्ड कैसा होता है, तो वो सारी बातें बताएंगे। तो चलिए आगे के हम अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर की से शुरुआत करूंगा, फिर उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिफ्थ। तो देखिए इस फर्स्ट सेमेस्टर ब्रांच वाइज एग्जामिनेशन डेट, मतलब जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर में ब्रांचेज है वो सारी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेबस क्या रहेगा, न्यू सिलेबस रहेगा। ये सीटिंग रहेगा फर्स्ट, मतलब हमारे एक दिन में 2 एग्जाम लिए जाते हैं, मतलब 2 पार्ट करके, एक फर्स्ट सीटिंग होता है, एक सेकेंड सीटिंग होता है। तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी ब्रांचेज है वो सारे का एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में होगा। ब्रांच हमारा पहले सिविल की बात करूँ तो फर्स्ट सेम के सिविल ब्रांच की बात करूँ तो 9 तारीख को, मतलब 9 दिसंबर को बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कि न्यू सिलेबस है इसका एग्जाम होगा। 13 तारीख को फिर अप्लाइड केमिस्ट्री का होगा। 18 तारीख को फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 16 तारीख को कम्युनिकेशन स्किल का होगा। इन लोगों को मात्र 4 सब्जेक्ट दिया गया है पढ़ने के लिए, वही कि इससे पहले वाले को 5-5 सब्जेक्ट मिलता था पढ़ने के लिए। तो ये हो गया सिविल वाले के, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, न्यू स्टूडेंट होंगे, उन लोगों का ये डेट पे ये सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। आगे की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, तो उन लोगों को 9 तारीख को होगा बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और 11 तारीख को अप्लाइड फिजिक्स भी, 16 तारीख को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 18 तारीख को होगा फंडामेंटल ऑफ IT एंड सी प्रोग्रामिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए हो गए। आगे के जो बचे ब्रांचेज है फर्स्ट सेमेस्टर के उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के ब्रांचेज है इनका सेशन होगा 2024 से 2027, इसमें प्लस एली वाले स्टूडेंट होंगे। तो एली वाले के में सब्जेक्ट वहाँ पे बदल जाता है तो उनका मैं अलग से बात करूँगा। बाकी ये जो सेशन है इन लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रहा है। आगे के ब्रांचेज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आगे के ब्रांचेज में मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूँ तो ये इनका 9 तारीख को बेसिक इंजीनियरिंग मैथ होगा और वही 13 तारीख को अप्लाइड केमिस्ट्री ये, और 11 तारीख को पाइथन प्रोग्रामिंग, 16 तारीख को कम्युनिकेशन स्किल और 18 तारीख को इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। इसमें कुल 5 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे हमारे मैकेनिकल वाले को। इलेक्ट्रॉनिक वाले की बात करूँ तो 9 तारीख को
बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 11 तारीख को अप्लाइड केमिस्ट्री भी, 13 तारीख को अप्लाइड केमिस्ट्री भी, 16 तारीख को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इन लोगों को 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ये जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट एग्जाम देंगे उन लोगों को न्यू सिलेबस पढ़ना है, न्यू सिलेबस का ही एग्जाम देना है। बाकी थर्ड और फिफ्थ के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन लोगों के ओल्ड सिलेबस सेम रहेगा। आगे है कंप्यूटर साइंस, ये हमारा लास्ट ब्रांच है। इन लोगों को भी 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। पहला जो 9 तारीख को एग्जाम होगा बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मतलब जितने भी ब्रांचेज अभी तक देखे हैं, चाहे 5 ब्रांच के देखे, उन लोगों को मैथ हमारा 9 तारीख को रखा गया है और ये सिमिलर है, मतलब हर ब्रांच में दिया गया है। आगे है 11 तारीख को अप्लाइड केमिस्ट्री भी, 13 तारीख को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, 18 तारीख को फंडामेंटल ऑफ IT सिस्टम। इन लोगों को भी 4 सब्जेक्ट देना है और इन लोगों में सब में कॉमन क्या है तो मैथ है, जो कि 9 तारीख को रखा गया है। ये तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई। आगे हम थर्ड सेमेस्टर के बताएंगे, उसके बाद हम फिफ्थ सेमेस्टर के सारे जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, कौन सा सीटिंग, वो सारी डिस्कस होगी। तो यहाँ तक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर मतलब खत्म हुआ। अब आगे आते हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो देखिए थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम इस प्रकार रखा है कि उन लोगों का सिलेबस तो ओल्ड रहेगा लेकिन सीटिंग सेकेंड रहेगा। मतलब जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के ब्रांचेज हैं उन लोगों को फर्स्ट सीटिंग रखा गया, जहाँ की थर्ड सेमेस्टर वाले के लिए सेकेंड सीटिंग रखा गया है। पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग का बात करूँ तो इन लोगों को 10 तारीख को पहले BCCM का देना है, उसके बाद होता है बेसिक सर्वेइंग, उसके बाद 14 तारीख को मोम, 15 तारीख को कंक्रीट टेक्नोलॉजी, 19 तारीख को जियो टेक्निकल। BCCM का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मोम का बात करूँ तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, उसको भी सोम कहा जाता है, सॉलिड ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। आगे इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बात करूँ तो 10 तारीख को देना है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, DC मशीन एंड FBED। और वहाँ पे मैं बात करूँ मैकेनिकल वाले के लिए तो उन लोगों को भी 5 सब्जेक्ट दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रॉनिक वाले के लिए बात करूँ तो 10 तारीख को दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड सर्किट एंड नेटवर्क। ये हमारे कितने ब्रांच हो गए, 1 2 3 4। आगे के जो बचे हुए थर्ड सेमेस्टर के ब्रांच है उन लोगों को भी डिस्कस कर देता हूँ कि उन लोगों का कौन डेट पे कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो ये बचे हुए लास्ट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, इसका भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो इनका जो थर्ड सेमेस्टर वाले कंप्यूटर साइंस होंगे इन लोगों को 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और वो इस डेट पे देना है कि पहले 10 तारीख को DM का होगा, उसके बाद 12 तारीख को CPTC, 14 तारीख को COA, 17 तारीख को DE&M एंड 19 तारीख को वेबटेक का होगा। ये सब सारे सेकेंड सीटिंग में देंगे। जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है चाहे जो भी ब्रांच हो उन लोगों को सेकेंड सीटिंग रखा गया है। वही मैं फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी ब्रांचेस की बात करूँ तो उन लोगों को फर्स्ट सीटिंग रखा गया है। आगे देखिए फिफ्थ सेमेस्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ तो इन लोगों का भी फर्स्ट सीटिंग रखा गया है। ये जो सारी एग्जाम होगी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर इन लोगों को 9 से 24 तक के बीच, 19 तक के बीच में देना है। ठीक है, तो आगे के मैं बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग का बात करूँ पहले फिफ्थ सेम में तो 10 तारीख को डॉस और RCC का देना, 12 तारीख को ईस्ट कास्टिंग एस्टिमेशन होता है, ईस्ट का मतलब शॉर्टकट एस्टिमेशन एंड कास्टिंग, 14 तारीख को वेयर देना WRE, 17 तारीख को इलेक्टिव 1 और 19 तारीख को COE। ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट सेम होते हैं फिफ्थ सेम। आगे क्या है इलेक्ट्रिकल वाले की बात करूँ तो 10 तारीख को माइक्रो प्रोसेसर, 12 तारीख को एनर्जी कंजर्वेशन, 14 तारीख को इलेक्टिव व्हील थर्ड और वही 17 तारीख को इलेक्टिव फोर्थ और 19 तारीख को COE। आगे के मैं जो बचे हुए ब्रांचेज हैं हमारे फिफ्थ सेम के उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे के जो हमारे फिफ्थ सेम के बचे ब्रांच है उनके बारे में बताऊँ तो पहला है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि हमारे इससे बचे हुए हैं। 10 तारीख को इन लोगों को प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट देना है, 12 तारीख को कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, 14 तारीख को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 17 को इलेक्टिव 1 और 19 तारीख को COE। और बचे हुए ब्रांच क्या है इलेक्ट्रॉनिक है तो 10 तारीख को एम्बेडेड सिस्टम, 12 तारीख को वायरलेस कम्युनिकेशन, 14 तारीख को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और वही 17 तारीख को माइक्रोवेव एंड रेडर, 19 तारीख को COE देना है। अब यहाँ पे हमारा बचा हुआ लास्ट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। ये सारी ब्रांच का बात करूँ तो ये थर्ड सेम वाले फिफ्थ सेम वाले हैं, इन लोगों को रखा गया है फर्स्ट सीटिंग। 10 तारीख को इन लोगों को मोबाइल कंप्यूटिंग देना है, 12 तारीख को कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, 14 तारीख को COE IB 1 अब वही मैं बात करूँ तो 17 तारीख को इलेक्टिव और 19 तारीख को COE देना है।
यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन प्रोग्राम डेट बाय डेट एंड ब्रांच बाय ब्रांच सब जान चुके हैं। लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ कि जितने भी कौन से साल वाले स्टूडेंट को, कौन से स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में कैरी है, बैक पेपर है, उन लोगों को कब से कौन सा सीटिंग में किस डेट को कौन सब्जेक्ट एग्जाम रखा गया है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे बैक पेपर जिनके भी लगे हुए हैं उस स्टूडेंटों के लिए है, और उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है, कौन से सीटिंग में। तो कैरी पेपर या बैक पेपर वही होता है 2023 to 26 सेशन वाले हो, चाहे 22 से 25 है, 21 से 24 ETC, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन लोगों के लिए पहले हम ग्रुप ए की बात करूं तो फर्स्ट सीटिंग, मतलब ग्रुप ए में हम लोग फर्स्ट सीटिंग को कंसीडर कर रहे हैं। जो फर्स्ट सीटिंग में इन सब्जेक्टों में जिसका कैरी लगा होगा उन लोगों को फर्स्ट सीटिंग में देना है, मतलब जिसका मैथ में लगा है उन लोगों को 9 तारीख को देना है, अप्लाइड फिजिक्स 1 में लगा है तो 11 तारीख को, अप्लाइड केमिस्ट्री में लगा है तो 13 तारीख को, कम्युनिकेशन स्किल में 16 तारीख को, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 18 तारीख को। इन सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट का कैरी लगा है उन लोगों को फर्स्ट सीटिंग में देना है और इस डेट को। आगे मैं बात करूँ सेकेंड सीटिंग में, तो जो कैरी पेपर का एग्जाम होने वाला है वो मैथमेटिक्स 2 होगा 9 तारीख को, अप्लाइड फिजिक्स 2 होगा 11 तारीख को, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम 13 को, और उसके अलावा FOE फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल 16 को, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 18 को। ये होगा सेकेंड सीटिंग में जिन स्टूडेंट का कैरी पेपर है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एडमिट कार्ड का एक सैंपल रखा हूँ, फिलहाल ये मेरा ही है, लेकिन अपने डाटा को यहाँ पे डिटेल को ब्लर कर दिया हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन इधर उधर ना हो। बहुत से न्यू स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है कि एडमिट कार्ड कैसा होता है, मतलब बहुत खोजते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा। देखिए, आप जो आपका भी एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम फॉर्म भरने के बाद, तो उस पर सिर्फ आप ही का सब्जेक्ट का डेट रहेगा, मतलब टाइमिंग रहेगा, डेट रहेगा और सब्जेक्ट का नाम रहेगा, सब ब्रांचेज का नहीं रहेगा, सिर्फ आपका ही रहेगा। तो इस प्रकार का कुछ हमारा SBD का एडमिट कार्ड होता है, जहाँ पे यहाँ पे टाइप T रहेगा, मतलब अगर TP है तो आप जब क्वेश्चन वहाँ लीजिएगा तो वहाँ पर भी TP रहेगा, सब्जेक्ट कोड आपका रहेगा, और वहाँ पे जितने भी आपको सब्जेक्ट है इंटरनल से एक्सटर्नल तक, तो जो वहाँ पे थ्योरी एग्जामिनेशन होते हैं उनके सब्जेक्ट को आपको वहाँ पे एग्जाम देना है। अब बाकी देखिए, इसमें से आपके 4 या 5 जो भी सब्जेक्ट के एग्जाम सेंटर पे होने वाले उनका डेट भी यहाँ रहेगा। अब फर्स्ट सीटिंग है कि सेकेंड सीटिंग, वो सारे यहाँ पे मैनेज रहते हैं। तो ये हमारा एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार का होता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम बेसिकली इसलिए बनाए ताकि न्यू स्टूडेंट वालों को पता चल सके। तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, और हमें कमेंट में अवश्य लिखें कि हमें ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करते रहे, ताकि हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिले कि आप लोगों के लिए जो जानकारी नहीं मिल पाती है उन लोगों उस सब पहुंचाने का कोशिश करें, और सपोर्ट जरूर करें ताकि हमें भी अच्छे लगे और आपके लिए वीडियो बनाते रहे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।